हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पीटीज क्लासेस एंड इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप न्यू हैं पीटीज क्लासेस में, तो आप क्लास 7 का जो चैप्टर 1 से लेके पूरे बुक का सोल्यूशन, आर एस अग्रवाल का पूरा सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे अपडेटेड है। और जो नहीं है वो चैप्टर का मैं सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। सो आप लोग को यदि किसी तरीके का किसी चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट स्विच करके आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक का भी मैंने पूरा अपडेट कर दिया है। 1 बाय 1 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन करके अपडेट किया है। अभी मैं जो है वो आपको चैप्टर 10 पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज। ठीक है, एंड परसेंटेज का आपका पूरा क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। पूरा एक्सरसाइज 10A 10B और 10C बताऊंगा, एमसीक्यूज भी बताऊंगा। इसके बाद ही आप जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, उसको स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोग परसेंटेज को सही से समझ लेंगे। ये परसेंटेज का लेक्चर पार्ट है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। पहले हम लोग समझते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ऐसे मान के चलिए आपका नाम है, मान के चलिए मेरा नाम राहुल है। ठीक, क्लियर। मैं एक एग्ज़ाम दिया, ठीक, और मुझे इंग्लिश में 90 मार्क्स आया, लेट मैक्सिमम। हिंदी 91 आ गया। वैसे मेरा आया है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, नहीं, मेरा इतना मार्क्स आता था। मैथ्स में मेरा 95 आ गया। साइंस में मान के चलिए 94 आ गया। एंड सोशल स्टडी में मेरा 92 आ गया। ठीक है, तो मुझे अब निकालना है कि मेरी परसेंटेज कितनी आई है। ठीक, मुझे ये निकालना है कि मेरा परसेंट कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए। जैसे 90, जैसे इसको ऐड करेंगे पहले। 0 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, लेफ्ट 1, 9 1 9, 9 2 18, 3 4 5, 9 5 बार में, तो 9 5 45, और उधर 1 था तो कितना हो जाएगा 46। क्लियर है। तो आप ये समझिए कि मेरा टोटल मार्क्स कितना आया। अभी इसी से आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, मैं आपको अभी परसेंटेज का डेमो दे रहा हूँ कि परसेंटेज है क्या ओरिजिनलिटी में। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। टोटल मार्क्स कितना है हमारा 462 बाय, उसके बाद हमारा टोटल एग्जाम कितने का हुआ है 500 का। ठीक है, टोटल मार्क्स बाय, ठीक है, इंटू 100। ठीक, जब हम लोग परसेंट निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसके बारे में मैं आपको आगे लेक्चर पार्ट में बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा। आप पहले इसको समझ लीजिए। ये और ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब 5 से डिवाइड करके देखिए 4 6 2 को, देन 5 9 जब 45, 1 2, 5 2 10, 2 0.05 4 20। ठीक है, तो मेरा एग्जाम में जो परसेंटेज आया ना मेरा, ठीक है, ये कितना आया आप लोग बताइए। मेरा जो परसेंटेज हो गया वो कितने का हो गया 92% हमारा आया एग्जाम में। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने का जो है फॉर्मूला क्या है, फिर परसेंटेज किसे कहते हैं, हम लोग आगे एक एक वीडियो में देखते चलेंगे, एक एक पार्ट में चलते चले जाएंगे। आई होप कि अभी ये परसेंटेज आपको समझ में आया, परसेंटेज क्या है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट। परसेंट से आप समझते क्या है, पहले ये चीज़ बताइए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंट मीन्स
पर 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। जैसे मान के चलिए कि आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग 16%, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? विल बी, हाँ देखिए लिखेंगे कैसे, रिटर्न एज 16%, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 16% का हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये होता है हमारा परसेंट का साइन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आ जाते हैं रूल के बारे में। रूल्स समझेंगे हम लोग अभी कि रूल्स होता क्या है। बोलते हैं टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। कोई भी फ्रैक्शन है, मान लीजिए एग्जाम्पल 55/100, ये क्या है? फ्रैक्शन है, ठीक है। देन इसको हम लोग को परसेंट में चेंज करना है। किसी भी फ्रैक्शन को यदि हमें परसेंट में चेंज करना है तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इन परसेंट, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन, ठीक है। तो हमें क्या बोला? मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंट साइन। तो हम क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे? 55%। हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं परसेंटेज का। जैसे मान लीजिए 82/5, क्लियर है। इसका हमको परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है। तो 8 5 से 40, 40 और 2 क्या हो जाएगा? 42/5। बस हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 5 2 10 0, देन 42 2 जा, देन 2 2 4। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 एंड 2 4 8। देन ये इतना 840% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा है कि टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। अब किसी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और पिछले वाले में देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है। देखिए पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है। एंड करंट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज को, ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। दोनों में फर्क है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 35%, इसको हमें फ्रैक्शन में यदि कन्वर्ट करना है तो बोलता है टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन वी डिवाइड इट बाय 100 एंड रिमूव द साइन। हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देंगे और ये जो परसेंटेज का साइन इसको हटा देंगे। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोगों को करना है। ये एग्जाम्पल 1 रहा। हम लोग एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। जैसे 37.5% है, तो 37.5/100, ठीक। और ये परसेंटेज को हम लोग हटा देंगे। तो ये दूसरा रूल रहा हमारा। ये सेकंड रूल था आपका, परसेंट से हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? और यदि हम लोगों को मान के चलिए कोई फ्रैक्शन दिया हो, उसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 55/100 दिया है, तो बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा तीसरा है टॉपिक परसेंटेज एज अ रेशियो। परसेंटेज को हम लोगों को रेशियो में कन्वर्ट करना है। मतलब एक परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस एज रेशियो। परसेंटेज को हम लोग रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं विथ इट्स सेकेंड टर्म 100। उसका जो सेकेंड टर्म होगा वो कितना होगा? 100 होगा। एंड द फर्स्ट टर्म इक्वल टू द गिवन परसेंटेज। और फर्स्ट टर्म जो होगा वो जो है गिवन परसेंटेज के रूप में होगा। आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप एग्जाम्पल में समझिए कि यदि मैं लिखता हूँ 157%, क्लियर है, तो इसका आप कैसे चेंज करेंगे इसको रेशियो में? तो सीधी सी बात है, 157/100 लिख देंगे।
और रेशियो में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को न्यूमरेटर को पहले लिख के रेशियो का साइन दे के क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को लिख देना पड़ता है। तो हो गया है ना ये रेशियो में कन्वर्ट, बस सिंपल था, यही तो करना था हम लोगों को। ठीक है, दूसरा मान के चलिए आपका कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 125% इसको रेशियो में चेंज करना है, तो 125/100। ठीक है, देखिए यदि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो कर सकते हैं, नहीं होता है तो मत कीजिए। ठीक, जैसे होगा 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, देन 5:4। ठीक, आराम से ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग किसी भी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो। अब हम लोगों को क्या है, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझिएगा, रेशियो को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो बोलता है कि रूल क्या है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू फ्रैक्शन। मान के चलिए आपको एग्जाम्पल 1 में रेशियो में दिया है 125:100। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो रेशियो होगा बोलता है फर्स्ट कन्वर्ट द रेशियो इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिख देंगे। फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, a/b के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलता है। एंड देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। ठीक है, अब बोलता है फ्रैक्शन को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड पुट द परसेंटेज साइन, और फिर क्या है 100 कैंसिल करके आप यहाँ पे परसेंटेज साइन को पुट कर सकते हैं। हो गया आपका ये क्या बोलता है, कन्वर्ट हो गया रेशियो से परसेंटेज में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा, आपके एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, पढ़ा तो अभी ही रहा हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन को भी करवाऊंगा। तब बोला जा रहा है कि टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इनटू अ डेसिमल फॉर्म। अब हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब परसेंटेज को, जो परसेंटेज हमें गिवन है उसको डेसिमल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ। पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि 36 आपका परसेंटेज दिया गया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म पता है ना, जैसे लिखते 3.76, इसे सब इस तरह को बोलते हैं हम लोग डेसिमल फॉर्म। क्लियर है? देन बोलते हैं फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, पहले आप लोगों को जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड एंड देन पुट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। अब आप हम इसका डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। पता है कि डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, 1 2 0 है, तो न्यूमरेटर का 2 डिजिट को छोड़ के, 2 डिजिट 1 2 डिजिट को छोड़ के आपका राइट से लेफ्ट जाते हैं हम लोग। ठीक, राइट से लेफ्ट जाना है और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। देन 0.36 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो गया डेसिमल फॉर्म में। जब मान के चलिए आपका एक ऐसे ही क्वेश्चन ले लीजिए, हो सकता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज कर जाए। 0.25% है सर, ये ऑलरेडी परसेंटेज में है, अब हम इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक, 0.25 लिख के बाय 100 लिख दीजिए। क्लियर, यहाँ तक परसेंटेज तो हट गया हमारा। अब हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में देखिए यहाँ पे 2 0 दिया है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये 2 डिजिट के बाद जाएगा। एक डिजिट है, दूसरा डिजिट नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है। ठीक, तो अब क्या हो गया, 2 डिजिट आ गया, क्योंकि नीचे 2 0 था ना, इसीलिए 10.0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या दिया हुआ है, देन फिर हमें बोला जा रहा है टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। अब जो आपका डेसिमल है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब सबका एक दूसरे का अपोजिट दे के रखा हुआ है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं, एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू, डेसिमल का कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए 0.25। ठीक, ये डेसिमल है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाय 100। बस डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड पुट द साइन परसेंटेज। अब देखिए यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, तो जब हमें पॉइंट लगाना था, जब हमें डेसिमल लगाना था तो हम राइट से लेफ्ट जा रहे थे। अब हमें डेसिमल हटाना है, तो अब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट। बस नीचे आपको 2 0 दे देना है। ठीक, 3 रहेगा तो 3 0 देना है। जब ये डेसिमल चैप्टर में पढ़ाए होंगे तो उसमें मैं बताया होगा, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। 100 कैंसिल, क्या हो जाएगा 25 एंड आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, हो गया 25% हमारा आंसर। देन
आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। देन थैंक्स फॉर वाचिंग लेक्चर पार्ट ऑफ पेटिस क्लास लेक्चर पार्ट ऑफ परसेंटेज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, जल्द से जल्द पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला है, एक्सरसाइज का सोल्यूशन आने वाला है। एंड इसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हायर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, ये सब में। तो आप लोग यदि उस बेसिस पे तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्यों ना आप लोग अभी से ही फोकस करिए। देन थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड वन मोर थिंग, यदि आपको किसी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, है, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग वहाँ पे सर्च करेंगे जैसे पेटिस क्लासेस इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, तो वहाँ पे आप जाके आराम से क्या बोलता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि आप लोगों को क्लास 7 का मैथ्स बुक चाहिए एकदम रिजनेबल प्राइस में, तो आप इंस्टाग्राम पे बुक्स फॉर ऑल पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मिशन एजुकेटेड इंडिया है जो कि सभी बच्चे के लिए बुक प्रोवाइड करता है। एंड इवन इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कि ये आप ना बुक रीड करके हमें रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। वैसे आप B4A मतलब बुक्स फॉर ऑल जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। आप वहाँ पे जाके ये समझ सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। सो थैंक्स एंड सपोर्ट मिशन एजुकेटेड इंडिया। थैंक्स।